हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है। पहला टेस्ट मैच इंडिया हार चुकी है, यह सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है और यह टेस्ट मैच अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि रिपीट करना जो हमने पिछले टेस्ट मैच में देखा था कि 5 शतक बनी थी, वो 5 शतक भी अपने आप में ऐतिहासिक था। उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना, समझ जाइए कि किस लेवल का गेम होने वाला है। और स्पेशली यशस्वी जायसवाल और शुभनम गिल है। यशस्वी जायसवाल अभी नया है, यंग है, और इस तरीके से परफॉर्मेंस देना, जिस हिसाब से कल बैटिंग कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये वनडे चल रहा है या फिर T20 चल रहा है या फिर टेस्ट चल रहा है। मैं T20 इसलिए कहूँ क्योंकि ये भी देखा हूँ कि 2 गेंद 2 चौके, मतलब इस तरीके से टेस्ट में परफॉर्मेंस करना। और एक होता है कि बल्ले पे लगना ही नहीं, एक होता है डिलीवरी करना। भाई बहुत ही सही तरीके से स्टेडियम से ग्राउंडेड शॉट मार करके गैप में चौका लगाना बहुत बड़ी चीज़ है टेस्ट में देखिए, पुजारा को 100 गेंद खेलने के बाद वो 15 रन बनाता था, और आप लोग इस लेवल की स्ट्राइक रेट से खेलते हो। आउटस्टैंडिंग यार, दिल खुश करने वाली पूरी तरीके से परफॉर्मेंस है। यशस्वी जायसवाल का कल शतक ना होना कहीं ना कहीं मुझे तो स्पेशली बहुत बुरा लगा यार। सभी को लगा होगा, ऑब्वियस आपको भी लगा होगा। लेकिन जब मैंने यशस्वी जायसवाल का शतक जैसे ही चूक गया, ये कंडीशन मेरा हो गया कि भाई ये क्या हो गया है यार। लेकिन फिर याद आया, हैरी बुक 1 रन से बच गया था, 1 रन से बच गया था, तो हम बोले चलो भाई ठीक है, कोई नहीं। बहुत अच्छा खेला बंदे ने 87 रन मारा 107 गेंद में, 13 चौके। सोचिए 81 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में खेला, 107 में 87। ये वनडे की बैटिंग है, टेस्ट की कहीं से भी बैटिंग नहीं माना जाएगा। और मैं कहता हूँ कि ये यशस्वी जायसवाल सिर्फ टेस्ट ही नहीं खेलता है, T20 भी खेलता है, वनडे भी खेलता है। जबरदस्त है यार, बहुत ही जबरदस्त। मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम पड़ जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग में KL राहुल आउट हो गया, जो हम लोगों के लिए झटका सा था। अरे यार, KL राहुल चला गया। KL राहुल को जैसे ही क्रिस वोक्स ने आउट किया, मतलब हमें लगा कि फंस गया मैच फंस गया। लेकिन हाँ, करुण नायर आकर के यशस्वी जायसवाल का जिस तरीके से सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा किया। बेशक नहीं चला, 50 गेंद में 31 रन बना करके आउट हो गया, लेकिन ये था कि उसकी, मैं बैटिंग का तकनीक देखता हूँ, वो इतने ज़बरदस्त से गेंद को डिलीवरी करता है और वो बाहर ही जाती है गेंद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा करुण नायर की बैटिंग। हाँ, ये स्कोर एक लंबा जाना चाहिए था, जो नहीं गया, जो कि डिसअपॉइंट है। और मुझे लग रहा है करुण नायर भी इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड होंगे कि भाई हमें सेकंड चांस मिला, क्योंकि साई सुदर्शन जो कि पिछले मैच में नहीं चला था, इस मैच में उनको बिठा दिया गया। आप पे उम्मीद जगी है। इस बार 4 रिप्लेसमेंट हुआ है, नीतीश रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, आप देख लो, वाशिंगटन सुंदर, आप देख रहे हो, आकाशदीप। इतने बदलाव जब होते हैं उसमें आपका नाम है, तो इसका मतलब है कि आपको परफॉर्म करके देना है। आपसे उम्मीद है BCCI को, कोच को, पूरे टीम को, हम फैंस को। अगर आप नहीं करते हो तो फिर वही होगा कि साई सुदर्शन की तरह बिठा दिया जाए, क्योंकि लंबी कतारें हैं खेलने के लिए। अब उसके बाद आते हैं हम ऋषभ पंत। कल ऋषभ पंत नहीं चले, उनको स्पिनर ने लेके चला गया। तो यही चीज़ हुई ऋषभ पंत के साथ। लेकिन ऋषभ पंत भी ये था कि ठीक खेला यार, चलो सही है, अब सेकेंड इनिंग देखते हैं। लेकिन मैं तब डिसअपॉइंट होता जब शुभनम गिल चल जाता। लेकिन शुभनम गिल नॉट आउट 114 रन बना के खेल रहा है 216 गेंद में 12 चौके के साथ। यही मैं कह रहा था, ये टेस्ट पारी है, 216 गेंद में 114 रन, लगभग आधी गेंद। और इस तरीके से अगर आप खेलते हो तो ये टेस्ट होता है कि आप अपने क्रिच पे कितना समय देते हो, आप कितनी गेंद खेल पाते हो, आपको गेंद कितनी समझ आने लगी है, पिच की कितनी नॉलेज है। पूरी टेक्निकल होके खेलना पड़ता है टेस्ट में, और स्पेशली पैसेंस रखना पड़ता है। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना, ये वाला करना पड़ेगा पूरे तरीके से, धीरे धीरे गेंद को पहले समझो, पहले ग्राउंड को समझो, फील्ड को समझो, गेंद को कोशिश करो पुराने कर कि बॉलर को पहले थकाओ, तब जाके स्टार्ट करो। और जिस तरीके से शुभमन गिल खेल रहा है, जान रहा है, मतलब जान ही नहीं रहा है, कहते हैं घोट रहा है। हमारे यहाँ घोट जाता है किसी भी चीज़ को, घोटना कहते हैं। जैसे घड़ा में पानी है, गिलास लेके ना पीना, पूरे घड़े को ही पी जाना। इस तरीके से गेंद को समझ रहा है वो। जैसे कोहली को आप देखते होंगे, कोहली का परफॉर्मेंस क्यों होता था इतना शतक, आज शुभमन गिल का देख लो, सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहे हैं। कैसे मारा जा रहा है? क्योंकि वो हकीकत को समझता है क्रिकेट को। और इस तरीके से खेलना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है यार, सिग्नल है, ये सिग्नल है। मैं बेहतर कैप्टन बनना कोहली की भी बस की बात नहीं थी,
रोहित शर्मा बन गए, जबकि एज अ परफॉर्मर, एज अ रन चेजर, हर तरीके से, और एज अ फैंस भी सबसे ज़्यादा कंपेयर टू रोहित शर्मा विराट कोहली की यहाँ है। लेकिन फिर भी एज अ बेस्ट कैप्टन कौन बना? रोहित शर्मा, क्योंकि उनके नसीब में वो चीज़ है। यह चीज़ हो सकता है शुभमन गिल के साथ, ऐसा लोगों का प्रिडिक्शन है कि ये चीज़ हो सकती है। जिस हिसाब से शुभमन गिल का लोग देखते हैं ग्राउंड पे कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो उतनी अभी परिपक्व नहीं हुए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें भी सुधार हो और काम करे और ये बेहतर हो जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन एज अ बैट्समैन शुभमन गिल का कोई जोर नहीं है। वो अपना 100% हर मैच में देता है। कल के मैच में ही यशस्वी जायसवाल के अलावा मिडिल ऑर्डर हमारा कोई नहीं चला। उस समय शुभमन गिल पूरे तरीके से जमा दिया खुट्टा, और जमाया हुआ है। और मैं रविंद्र जडेजा को धन्यवाद देता हूं कि रविंद्र जडेजा इतना एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है कि उसे पता है कि किस हिसाब से खेलना चाहिए। उन्होंने जिस हिसाब से शुभमन गिल का साथ दिया, आउटस्टैंडिंग। अगर रविंद्र जडेजा का विकेट गिर जाती तो कोई नहीं था। नीतीश रेड्डी को भी आप ऐसे कर रहे थे, क्रिस बॉक्स ने स्विंग किया, सीधे लेके चला गया, तो कोई नहीं था। इनके बाद कौन था? शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, सब गेंदबाज हमारे थे, प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये जोड़ी हमारे लिए, कहते हैं, संजीवनी बूटी का काम किया कि जितनी ये ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर लो उतनी बटोर लो। क्योंकि यह पिची ऐसी थी, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी क्यों चूज किया भाई? और इस तरीके से इस कंडीशन में जाकर के खेलना बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक 85 ओवर हुए हैं, मतलब डे 1 हो चुका है, 310 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 5 विकेटें हैं, जहां पे हमारा शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ऑन क्रीज अभी मौजूद बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अभी एक बल्लेबाज है। अगर कोई चला भी जाता है तो सुंदर, अगर सुंदर और जो भी इन दोनों में बचे, मैं तो होप करता हूँ कि यही दोनों अभी कंटिन्यू करें। लेकिन अगर बाई चांस 1% हो जाता है तो सुंदर और जो भी आउट होते हैं उनके साथ भी एक जोड़ी अगर बिल्डअप हो जाए, तो पीछे शार्दुल ठाकुर सब हैं जो थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो मेरे हिसाब से 450 तक रन जाना ही चाहिए। ये मेरा प्रिडिक्शन है। अगर 450 से रन कम आप बनाते हो तो फिर पिछले मैच की तरह ही हो जाएगा। इसलिए इस बार इंडिया को पिछले मैच से सीख लेना चाहिए और जितना हो सके अच्छे से अच्छे समय पे गुजारो और पूरे तरीके से हावी रहो यार। जी, इस बार तो जीतना है, टेंशन मतलब पिछली बार जो गलती हुआ सुबह उसको याद नहीं करना है कि पिछली बार हमें बुरा लगा, 5 शतक लगने के बाद हम हार गए। इस बार भी तो 2 ही मान ही लो, वो आउट हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी एक ही हम मानते हैं। फिर मिलते हैं कल सेकंड, जब आज डे 2 खत्म होगा, फिर कल एनालिसिस करेंगे, बताएंगे आप लोगों को, फिर A to Z सारी बातें बताएंगे। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।